हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स की, जिसमें कि 18 प्रैक्टिस सेट है और टोटल सब में 50 क्वेश्चन है। और पूरे अगर हम बात करें तो 900 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में। अगर कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का, अगर इससे आप रिवीजन करते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर। नेक्स्ट है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? तो गोवा ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत जेन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह जनगणना कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.5% का। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत 2026 तक पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। तो ये गलत है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन यानी DOM का एक प्रमुख घटक। तो ये बिल्कुल सही, यानी इसका कथन 1 और कथन 2 सही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमत जताई है? तो कुल्सी नदी पर। यानी जो असम और मेघालय की सरकार है, उन्होंने ब्रह्मपुत्र की जो एक सहायक नदी कुल्सी नदी पर उस पर 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना की शुरुआत करने की सहमत जताई। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रिज चेनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन 1 और 2 यानी दोनों कथन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है संदीप आर्य, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो राजस्थान की। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गई है? तो ये बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची डैश आधिकारिक रूप से जारी की गई? तो इसे एवी लिस्ट कहा गया। जो इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली पक्षी सूची जारी की गई और इस पक्षी सूची को एवी लिस्ट कहा गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई? तो 5.3%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक से NBCF यानी NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने।
यानी जो पहली कक्षा में ही जब कोई दाखिल होता तभी से सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहाँ की सरकार ने यह सुनिश्चित किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो ऑपरेशन सिंधु की। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो गोवा के। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है? तो 1100 रुपये, यानी पहले 400 रुपये था, अब 1100 रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदायों को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की? तो असम सरकार। यानी जो ट्रांसजेंडर होते अब उन्हें ओबीसी के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया? तो जर्मनी। यानी इससे पहले जापान सबसे बड़ा ऋणदाता था, लेकिन अब जर्मनी सबसे बड़ा ऋणदाता हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहला तमिल कहानी। ये गलत, क्योंकि ये तमिल नहीं बल्कि कन्नड़ है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल कथन एक सत्य है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी से नामांकित किया गया है? तो लखनऊ को। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्लेज मेट्रेवेली को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर प्राप्त यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 99वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? आइसलैंड को। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो मंगोलिया। यानी जो भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्याभ्यास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस ऑपरेशन द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के। यानी अमेरिका ने ऑपरेशन एक चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिससे ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो सुरुचि सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत ने। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने, और इसने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज विषय हैं जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो यहाँ पर 3 है, एक एग्रीटेक, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक और तीसरा है AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन है, IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसको इस बार जीता है ओपल सुचाता चुआंगसेरी ने। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनू सूद को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने। और आज लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव मेमानी को। तो इसके बाद के जितने भी सेट हैं हम बारी बारी से सारे 18 सेट कंप्लीट करा देंगे, जिसमें 900 आपको MCQ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे और आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है।